बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 13 और ये है चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व आईकॉम पार्ट 2। और आइए हम शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम को जो 13 है, असल में इस टॉपिक को याद रखिएगा कि ये एक इस जैसी पहले प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें असल में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट को। ये जो रिप्लेसमेंट है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। रिप्लेसमेंट में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है कि एक एसेट है एक बिजनेस के पास और वो उसको यूज़ कर रहा है कोई पिछले 4 साल से, और चौथे साल के अंदर जाके वो एक इस एसेट को देकर और एक नया एसेट उसके बदले में ख़रीद रहा है। तो रिप्लेसमेंट हो जाती है, मतलब एक एसेट गया, एक एसेट उसकी जगह पे आ गया और उसके दरमियान पैसे वगैरह जो भी बन रहे हैं वो कुछ सेटलमेंट हो रही है। अब इस प्रॉब्लम को हमें अंडरस्टैंड करना है तो इसको हम कहेंगे रिप्लेसमेंट इन द डेप्रिसिएशन। तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसके लिए 2 मेथड मैंने यहाँ पे कराए हैं और मैं जनरली ये फॉलो करता हूँ जो बच्चों वगैरह को कराने के लिए, लेकिन आपको कोई कंपल्शन नहीं है इसके ऊपर। आप दोनों मेथड देखिए। जो सेकंड मेथड है, ज़्यादातर लोग वैसे बाकी जो लोग हैं वो ज़्यादातर सेकंड मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप मेथड 1 आपको अच्छा लगे आप वो फॉलो कर लें, आपको मेथड 2 अच्छा लगता है आप वो फॉलो कर लें। तो जिस तरीके से आप इसको लेकर चलना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आइए हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं दोनों को और देखते हैं कि क्या डिफरेंस इनके दरमियान। प्रॉब्लम है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बात कर रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज्ड अ ट्रक फॉर ₹15,000। यानी 1 जनवरी 2013 को फर्म ने ट्रक खरीदा है, एक यानी बिजनेस है उसने ट्रक खरीदा है 15,000 रुपए का 1 जनवरी 2013 को। और आगे क्या होता है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम, यानी सालाना उसके ऊपर जो रेट है वो 20% है, यानी साल का 20% उसने डेप्रिशिएट होना है हर साल। और किस तरह डेप्रिशिएट होना है? ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो रिटर्न डाउन है। रिटर्न डाउन मतलब डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग बैलेंस। ये मेथड का नाम पता चल गया, हमें उसका रेट पता चल गया, कितने का खरीदा यानी उसकी कॉस्ट वो पता चल गई। 3 चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर हो गई। उसकी डेट, चौथी पता चल गई कि कब खरीदा गया। 4 चीज़ें होगी। ऑन 31 दिसंबर 2016 यानी 2016 के दिसंबर में जाके, यानी 13 गुजरा, 14 गुजरा, 15 गुजरा और 16 भी गुजरा क्योंकि 16 का एंड है, यानी चौथे साल के आखिर पर। इट वॉज एग्रीड, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया टू रिप्लेस द ओल्ड ट्रक। ओल्ड ट्रक मतलब ये जो 15,000 वाला हमारा अपना ट्रक है, बाय अ न्यू वन, एक नए से। कॉस्ट ₹18,000, यानी 15,000 वाला जो ट्रक था उन्होंने 18,000 वाले के साथ रिप्लेसमेंट कर ली। अब आगे वो बात कर रहा है कि अब ये नए वाले की कॉस्ट है एंड एन अलाउंस ऑफ ₹4,500, 45 रुपए का अलाउंस, 4500 रुपए का अलाउंस जो है बीइंग मेड फ्रॉम द परचेज प्राइस ऑफ द न्यू वन। न्यू वन मतलब जो नया है उसकी जो परचेज प्राइस है उसमें 4,500 रुपए का अलाउंस मिला। अब ये किसने दिया? लाजिम बात है जो जिसने ट्रक दिया है वही सेलर है, और सेलर ही तो देता है अलाउंस या डिस्काउंट। अलाउंस मतलब डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट दे दिया कि जी 4,500 रुपए का ये आपको अलाउंस है। इस पर ट्रक भी एक्सचेंज हो गया, यानी हमारे वाले ट्रक को ले गए और अपना ट्रक जो है जो नया था वो हमारे पास आ गया, लेकिन उस पर उन्होंने हमें 4,500 रुपए का अलाउंस दे दिया। इसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है। अब क्या इंपैक्ट होगा ओवरऑल इसका? हम चूंकि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो डबल एंट्री सिस्टम में इसके 2 इंपैक्ट होंगे, वो हम देखते हैं। आगे उसकी रिक्वायरमेंट देखिए, कहता है शो द ट्रक अकाउंट फॉर द 4 ईयर्स। 4 साल के लिए आपने ट्रक अकाउंट बनाना है, और वो कौन सा बनेगा? ये 2013, 2014, 2015, 2016। तो 2016 के 31 दिसंबर तक हमने इसको लेके चलना है। तो आइए, पैटर्न तो वही है, तरीकाकार जो पिछली प्रॉब्लम्स का है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेथड 1 को, यानी जो पहला मेथड है इसको हम देखते हैं। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले हम आ गए जी, ऊपर नाम दे दिया इसका, यानी ट्रक अकाउंट। आपको पता है इसकी 3 साइड्स होती हैं अकाउंट की, डेट, रेफरेंस और अमाउंट। डेट, रेफरेंस और अमाउंट, यानी डेबिट साइड यहाँ तक और क्रेडिट साइड ये यहाँ तक। इसमें हमने सबसे पहले साल जो है वो 2013 जनवरी 1 ये लिख दिया, क्योंकि हमने नया एसेट खरीदा था 15,000 रुपए का ऊपर, ये वाला पहला, इस डेट के ऊपर 1 जनवरी 2013 को। तो हमने क्या किया यहाँ पर 2013 की जनवरी 1 को यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट का रेफरेंस, आप कैश अकाउंट का भी रेफरेंस दे सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, आप यहाँ पे कैश अकाउंट भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 15,000 रुपये।
ये लिख दिया। अब इस 2013 के साल के अंदर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, यानी जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक कोई नहीं हुई। तो इसका मतलब अल्टीमेटली अब हमें इस साल के आखिर पर इसका बस डेप्रिसिएशन लेना है। जब और कोई ट्रांजैक्शन ना हो, यानी वो ना कोई सेल हो रहा है, ना कोई नया एसेट आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, तो ठीक है, स्टार्ट जनवरी से हम जंप कर जाएंगे दिसंबर पर। तो दिसंबर 31 पे जाकर, 2013 के दिसंबर 31 पे जाकर हमने उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। डेप्रिसिएशन उसने कितना कहा है? उसने कहा है कि 20% लेना है सालाना। तो पूरा साल ही बनता है, क्योंकि जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो है वो पूरा साल बनता है, यानी 12 माह यूज हुआ है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करना है, वो तो दूसरे साल से इम्पैक्ट शुरू होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 15,000 रुपए पर 20% हम सीधा सीधा डेप्रिसिएशन ले लेंगे। ठीक है, अब वो 20% किस तरीके से आना है कि यानी आपने 15,000 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है उसको 20/100, मल्टीप्लाई 20/100, तो वो सीधा सीधा 3,000 रुपए आ जाएगा। ओवरऑल इसको अगर हम देखें तो पूरे साल का ये 3,000 रुपये बनता है। आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैलकुलेट करना, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा हो कैलकुलेशंस का, ताकि ये भी इशू साथ साथ ही चलता रहे। मीन्स कि ये 15,000 है और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ और डिवाइड कर देना आपने इसको 100 पे, यानी 20% है ना, तो ये 3,000 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह कैलकुलेट करना है आपने, तो वो 3,000 डेप्रिसिएशन आ गया। अब इस 15,000 में से 3,000 निकाल दो, तो इसी डेट के ऊपर यानी दिसंबर 31 पर हमारा बैलेंस कैरी डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारा 12,000 आ जाएगा। दोनों साइड इक्वल 15,000 पर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये पहला साल क्लोज हो गया 2013, हमें 16 तक चलना है। अब हम आ गए जी 2014 में। तो 2014 की जनवरी 1 पर आपका बैलेंस ब्राउ डाउन हो जाएगा। वो बैलेंस ब्राउ डाउन, ये 12,000 ये कहाँ से आया? ये वही बैलेंस है जो हमने ये क्लोजिंग लिया है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये दोनों साइडें तो 12,000 पे क्लोज होनी है, क्योंकि इस साल में भी 14 में भी कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो इसका मतलब है जनवरी से हम जंप कर जाएंगे दिसंबर 31 पर। तो 2014 दिसंबर 31 पे जाके उसी तरह डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। अब चूंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो हम इस डिमिनिशिंग के मुताबिक जो है जब हम इसका डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो हमने 20% ही लेना है उसी तरह, लेकिन अब इस पर लेना है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो हम इसी पर ले लेते, वो तो ऑब्वियसली फिर वो साल का 3,000 ही आना था, लेकिन चूंकि डिमिनिशिंग है तो इस 12,000 का 20% हम लेंगे। उसी तरह जैसे पिछला कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करेंगे तो 2,400 आ जाएगा। अब 12,000 में से 2,400 निकाल दो, तो इसका बैलेंस इसी दिसंबर 31 पे बैलेंस कैरी डाउन जो है वो 9,600, दोनों साइडें बराबर 12,000 और 12,000, दोनों के नीचे डबल लाइन, जैसे इनके नीचे ये डबल लाइन लगा दी थी। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, ये हो गया। अब 2015 जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो 2015 जो है इसके अंदर यही जो बैलेंस हमारा 9600 आया है, इसको हम जनवरी 1 2015 पे जाके यहाँ पे इसको बैलेंस ब्राउ डाउन कर लेंगे। और इसको अब 15 में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे 2015 के दिसंबर 31 पे जाके हम डेप्रिसिएशन लेंगे और वो है 1,920। उसी तरह 20% इसका ले लिया, वो ये आ गया। इसमें से माइनस कर दो तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 7,680, दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी 9,600 डबल लाइन लगा देंगे, तो 15 तक क्लोज हो गया। असल यहाँ पर आप उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है, इस साल को समझना है, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल ही साल जो है वो उसी तरह चल रहे हैं, तो यही इसी तरीके से प्रॉब्लम जो है वो प्रोसीड करेगी। अच्छा देखो 2016 जो है ना, इसके अंदर यानी 2016 है, इसके अंदर अगर आप देखो तो जनवरी 1 जो है इस पर हमारा जो बैलेंस है ब्राउ डाउन हो जाएगा ये 7680, तो हम लिखेंगे बैलेंस ब्राउ डाउन और ये 7680 ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने गौर करना है कि दिसंबर तक एक तो पिछला ये जो एसेट है ना ये अब रिप्लेस हो गया। एसेट रिप्लेस हो जाए या एसेट सेल हो जाए, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपने उसकी डेट तक, जिस दिन वो सेल हो रहा है या रिप्लेस हो रहा है, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लेना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर 20% पूरे साल का आता है वो आपने कैलकुलेट करना ही करना है। तो वो हम इसके ऊपर 20% कैलकुलेट करेंगे 2016 के दिसंबर 31 को। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट इसी तरीके से आ जाएगा और इसकी अमाउंट आएगी 1536 इस पर 20% लेने से। एक तो ये लिख दिया। अच्छा अब ये रिप्लेस हो गया है। देखो एक तरह का जब हम एसेट अब हमने रिप्लेस कर दिया है ना, तो इसका मतलब ये तो अब इसकी वैल्यू अभी कुछ बच रही है। वो क्या बच रही है, इसको मैं कैलकुलेशन से आपको बता देता हूं यहाँ पे, ताकि साथ साथ चलें चीजें। वो किस तरीके से है कि ये देखो 7680, इसके ऊपर एक तो 20% ले लिया मैंने, ये आ गया 1536, ये 1536 आ गया। अब इस 7680 हमारे पास इसकी वैल्यू थी यानी 7680, और इसमें से 1536 तो चलो जी हो गया डेप्रिशिएट। अभी भी हमारे पास ये 6144 का आ रहा है, लेकिन इसके बदले में हमें कुछ मिला नहीं है ना। तो ये सेल हुआ है, रिप्लेस हो गया, दे दिया और उसके बदले में एक एसेट ले लिया। इसका मतलब ये हमारा पूरे का पूरा लॉस है, ये सारे का सारा लॉस हो गया। हम इसको लॉस ही कंसिडर करेंगे एक तरह का, कि दे दिया और इसके बदले में हमें कुछ मिला नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, दिसंबर 31 पे हम जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
इसमें हम लिख देंगे ताकि इसका जो डेबिट बैलेंस है यहाँ पे क्रेडिट होकर ये खत्म हो जाए। और यही मैंने बताया था कि ये जो इसका ये बैलेंस आ रहा है ना पुराने एसेट का, ये नील हो जाना चाहिए, क्योंकि जब एसेट बिक गया या रिप्लेस हो गया तो इसका मतलब हमारी बुक्स में अब उसको शो नहीं होना चाहिए। इसके कितना बैलेंस है 7680, तो 7680 डेबिट है, जिसका मतलब 7680 ही क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। वो कैसे, इतना डेप्रिशिएट हो गया और बाकी लॉस है, तो इसका देखें तो इन दोनों का सम जो है वो इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है ये बीच में से निकल गया है। वो किस तरह है आप देख लो जरा, 7680 डेबिट बैलेंस है, इन दोनों को हम सम कर लेते हैं, उतना ही ऑब्वियसली आना है। ये हम करें तो 1536 तो 7680, इसका मतलब पुराना एसेट यहां पर खत्म हो गया दिसंबर 31 पे जाके। अब नए की कहानी है। अब जो नया एसेट आपके पास है ना, जो हमने 18,000 का खरीदा है, उस पर उसने हमें कहा था, अगर आप ऊपर देखो एक बार फिर थोड़ा देख लेते हैं, उसने कहा था कि दिसंबर 2016 को रिप्लेस हो गया, चलें जी हमारे वाला एसेट तो चला गया, उसकी तो खत्म हुई कहानी बीच में। वो कहता है नया जो है वो 18,000 का है, एसेट 18,000 का है, उसकी जो वैल्यू वर्थ है वो 18,000 है, लेकिन वो कहता है एन अलाउंस ऑफ 4500 इज बीइंग मेड फ्रॉम द परचेज प्राइस ऑफ द न्यू वन। नए में से 4500 रुपया हमें अलाउंस मिला है। तो जब 4500 रुपया हमें अलाउंस मिला है उसके ऊपर, तो अब हम क्या करेंगे, हमने अलाउंस का क्या मतलब है कि उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब है 18,000 का है एसेट, हमारे पास 18,000 का आ रहा है, लेकिन हम उनको जो पेमेंट करेंगे वो 18,000 नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें अलाउंस दिया है 4500 का। अब हम क्या करेंगे, ये तो खत्म हो गया यहाँ तक, 31 दिसंबर पे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बैंक अकाउंट, और ये बैंक अकाउंट आपके पास कितना आएगा 13,500। ये 13,500 कैसे आया, 18,000 में से आपने 4500 माइनस कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये वो कैश है। असल में बैंक अकाउंट मतलब हम कैश पे कर रहे हैं उनको, तो बैंक से पेमेंट की, आप यहाँ पे कैश अकाउंट भी लिख सकते हो। तो एंट्री इसकी क्या बनेगी, नया एसेट आ रहा है ना, तो क्या होगा ट्रक अकाउंट टू बैंक अकाउंट या ट्रक अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इधर ही लिखेंगे, रेफरेंस किसका आएगा, बैंक का या कैश का। तो ये तो वो रकम आ गई। अच्छा, ये जो अलाउंस है ना, ये यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू है। अब इस चीज को रेवेन्यू है तो इधर एसेट में ये क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए हमें अगर थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है तो हम चलते हैं नीचे, इसकी एंट्री को अंडरस्टैंड करते हैं कि अब देखो ना, जो भी चीज़ हो रही है, जैसे मैंने कहा है कि जी फॉर एग्जांपल इसी को ले लीजिए, इसको थोड़ा समझिए कि डेप्रिसिएशन हमने लिखना है एसेट पर, तो इसकी एंट्री वाला क्या हुई होगी, ये अगर यहाँ पर आया तो इसकी कोई ना कोई एंट्री तो है ना, वो क्या हुई होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू ट्रक अकाउंट। मीन ट्रक अकाउंट क्रेडिट हुआ, ट्रक का ही हम अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिखा और रेफरेंस आया डेप्रिसिएशन का। तो यहां से समय लगती है, इसका मतलब जो भी इस अकाउंट में आ रहा है उसकी कोई ना कोई एंट्री चल रही है, इसका मतलब इसकी कोई एंट्री होगी। अब उस एंट्री को समझे तो हमें ये सारा का सारा किस्सा समझ आ जाता है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, बैलेंस कैरी डाउन का तो मसला नहीं है, ब्राउ डाउन वैसे ही ऊपर से आ रहा है। तो ये दो चीजें बस अंडरस्टैंड करनी है यहाँ पे, और इसकी कंफ्यूजन शायद किसी को कि ये यहाँ क्यों आया। तो आप चलते हैं हम नीचे, ये देखो इसकी जो एंट्री है ना, इनफैक्ट वो ये है जर्नल एंट्री फॉर द न्यू ट्रक। देखो ट्रक हमारे पास कितने का आ रहा है, उसकी वैल्यू वर्थ कितनी है 18,000, तो ट्रक अकाउंट तो पूरे का पूरा डेबिट होगा कितने से, 18,000 रुपए से, और हम उसको कैश पे कर रहे हैं या चले हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक हमारा कम हुआ होगा, यानी हमने उसकी बैंक पेमेंट कर दी। वो कितनी हमने पेमेंट की है 13,500, तो बाकी जो डिफरेंस आ रहा है इस 18 और 13,500 वो कोई 4500, वो है जो उसने हमें अलाउंस दिया और हमने अलाउंस लिया। मीन्स कि उसका है एक्सपेंस जो ट्रक बेच रहा है हमें नया वाला, और हमारे लिए ये है रेवेन्यू, और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है क्रेडिट। ये बैंक क्या है, एसेट, एसेट कम हो तो क्रेडिट होता है, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट होता है, ट्रक एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट होता है। तो ये तो पूरी रकम से डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा, अलाउंस जो है वो भी क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब है ये। अब इसी एंट्री को तो हमने वहां एडजस्ट करना है। अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, ट्रक का। आपने आप जर्नल लेजर पढ़ा हुआ है तो मेरे लिए बहुत आसान होगा आपको ये बात समझानी कि ये देखो कि ट्रक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड पे जाएगा, लेकिन रेफरेंस डेबिट में क्रेडिट का आता है, तो क्रेडिट में यहाँ पे दो अकाउंट्स हैं, इसका मतलब दोनों के रेफरेंस आएंगे और रकमें इनकी अपनी अपनी आएंगी। तो इसका मतलब है ये तो इस वजह से लिखा गया जी, ट्रक अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा, क्रेडिट का एक रेफरेंस आ गया 13,500 और दूसरा क्रेडिट का रेफरेंस आ गया अलाउंस का 4500 का। तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ये चीज क्लियर होगी। इस एंट्री अगर आपको समझ लगी है तो ये प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो बस अब क्या करना है, एक दो तरीके, एक तो ये देखो कि 7680 ये और ये यहां से लेकर ये जो दो रकमें हैं इन्होंने तो एक दूसरे को कर दिया है कैंसिल, ये वाला। इसका अंदर सिर्फ ये बच गया 13,500 और 4500, तो ये बनता है 18,000। तो बस 18,000 और इधर कुछ है नहीं क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुके, तो इसके अंदर जीरो निकालो तो पीछे 18,000 सीधा सीधा बैलेंस आ जाता है। नहीं तो जो ट्रेडिशनल रवायती तरीका है कि इसकी टोटल कर लो, इसके टोटल कर लो और डिफरेंस ले लो। अच्छा देखो 7680
13,500 4500 ऐड कर लेते हैं जी एक बार हम। 7680 आ गया, इसमें प्लस कर दिया 13,500, इसमें प्लस कर दिया 4500, तो ये आ गया 25,680 जो कि ये वाला है। अब इस 25,680 में से हम लोगों ने ये एक, ये दो, ये दो रकमें निकाल देनी है बस। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 1536 और फिर हम माइनस कर देते हैं इसमें से 6144, तो कितना आ गया 18,000। तो ये इसका बैलेंस कैरी डाउन आ गया 18,000 सीधा सीधा। तो ये तो लगी होगी समझ, तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये है मेथड 1, दोनों क्लोज हो रहे हैं 2586 पे। उम्मीद है ये बात आपको समझ लगी होगी, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आगे हम चलते हैं दूसरे मेथड की जानिब। वो बिल्कुल उसी तरह एंट्री होगी और ये चीज़ इसकी नरेशन होगी। और ये है जी सेकंड मेथड, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर लोग क्या, बल्कि शायद ही कोई वीडियो इस पर मिले जो मेथड 1 पे मैंने कराई है, बल्कि सारे लोग यही जो हैं इसी को ही फॉलो करते हैं और इसी के मुताबिक सबने किया हुआ है। लेकिन चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या कहानी है। अच्छा, पहले 3 साल के ऊपर कोई इशू नहीं है, बिल्कुल उसी तरह चल रहा है जैसे उधर चल रहा था। अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा। वही 15,000 3,000 डेप्रिसिएशन 12 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर 2400 आ गया, इसमें से डिफरेंस लिया 9600 आ गया, 9600 यहाँ शिफ्ट कर दिया और फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लिया तो 1920 आ गया। ठीक है, इसको इसमें से किया तो 7680 है, वो 7680 है, ये 7680 यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब इस साल को अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे जो एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये समझता है, वो ये कहता है कि देखो जी, ये जो उसने 4500 रुपये हमें छोड़ा है ना, ये उसने ऐसे नहीं छोड़ा, आसान नहीं करके गया हमारे कि हम अपना पूरा का पूरा जो है वो अपना लॉस कंसिडर कर लें। हमारा वो एसेट लेकर जा रहा है, तो जब वो एसेट लेकर जा रहा है हमारा, तो इसका मतलब है कि डबल एंट्री सिस्टम है ना। एक तरफ तो हमने चलो जी इसमें से कैश माइनस कर दिया, यानी हमने उसको 18,000 की चीज़ हमारे पास आई है, ठीक है, लेकिन हम इसको 18,000 में से एक तो चलो 4500 माइनस कर दिया ताकि हमने उसको कैश कितना दिया या बैंक से हमारी पेमेंट कितनी हुई, वो तो 13,500 हो गई, यानी 18,000 में से 4500 माइनस कर दिया, ये तो वो आ गई एक चीज़। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो 4500, ये तो एक इंपैक्ट हुआ ना उस 4500 वाला, तो हम तो कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, तो उसका दूसरा इंपैक्ट भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो अगर वो डेबिट में से यहाँ पर हो गया है तो दूसरा इंपैक्ट भी तो उसका होना है कोई। वो क्या है, वो कहते हैं कि जो हमारे पास एसेट बच रहा था ना हमारा, जिसकी वैल्यू आ रही थी 6144, पिछली प्रॉब्लम में 6144, तो वो 45 जो है ना, चूंकि हमारा रेवेन्यू है और वो रेवेन्यू उसने हमें ऐसे नहीं दिया, हमारा जो एसेट लेकर गया है उसी की एक तरह की आप समझ लो कि हमारा सेल हो गया वो 4500 असल में, यानी उसने हमारा पुराना एसेट 4500 रुपए में रख लिया है। तो इसका मतलब अब हमारा लॉस 6144 नहीं है, हमें उस 4500 को उस 6144 में से माइनस कर देना है कि हमारा लॉस पुराने एसेट का कम हो जाए। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, ये बात भी आई होप सो कि मैं समझा पाया हूं आपको। तो 6144 में से क्यों 4500 लेस हो रहा है, ये असल में कंफ्यूजन पैदा करते हैं ज्यादा लोगों को कि इसमें से क्यों माइनस हो रहा है, उधर तो चलो जी, क्योंकि असल में जब हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं ना स्टार्ट पे, तो वहां पे लिखा हुआ है अलाउंस जो है वो हो रहा है 4500 का बीइंग मेड फ्रॉम द परचेज प्राइस ऑफ द न्यू वन, कि नए में से हो रहा है तो पुराने में से क्यों माइनस हो रहा है। ये कंफ्यूजन होती है कि जब वो अलाउंस नए में से दे रहा है तो पुराने में से क्यों माइनस कर रहे हो। तो पुराने में से इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। तो डबल एंट्री सिस्टम में इसमें से तो इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि एक इंपैक्ट तो हो गया, चलो इसमें से माइनस हो, तो दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाना है, दूसरा इंपैक्ट भी तो होना है ना। उस दूसरे इंपैक्ट को करने के लिए हम क्या करते हैं, पुराने एसेट के साथ एडजस्ट करते हैं। ये बिल्कुल फिर ऐसे ही हो जाएगा जैसे हमने कोई एसेट सेल कर दिया है। जब हमने सेल कर दिया कोई एसेट तो इस वजह से हम उसको यहां पर माइनस करेंगे, तो डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक। इसलिए अब एक वो जो हमारे पास आ रहा है क्या कहते हैं उसको, 6144 जो हमारे पास बैलेंस आ रहा है पुराने एसेट का, असल में उस 6144 में से उसने 4500 लेस कर दिया, तो लॉस हमारा और कम हो गया। तो इनफैक्ट हमारा लॉस क्या होगा, 1644। ठीक है, बात वही है, ये हुआ उसी तरह ही है। देखो ये हमने जो इधर आके लेस किया है ना, ये क्रेडिट साइड थी ना इसका, इधर हमने लेस किया, यहां पे हम उसको डेबिट साइड पे शो कर रहे थे। ये बैलेंस डेबिट ही है, बैलेंस ये डेबिट ही है, डेबिट है तो तभी तो ये इधर क्रेडिट साइड पे लेस हुआ। अगर ये डेबिट ना होता और ये क्रेडिट होता तो फिर तो इधर आके ऐड होना था ना। असल में जो चीज आप चाहे इधर शो कर दो या उधर जाके लेस कर दो तो इंपैक्ट कोई नहीं पड़ता। हाँ, उसका टोटल बैलेंस चेंज हो जाते हैं, जो टोटल, इससे कोई फर्क नहीं, हमें तो कैरी डाउन वगैरह उतना ही रहता है, बस टोटल तो ऑब्वियसली फिर फर्क पड़ेगा ही, वहाँ 25 कुछ आ रहा है यहाँ 21 कुछ आएगा, इससे कोई फर्क नहीं है, आपका बैलेंस उसी तरीके से आएगा। तो चाहे इधर आप इधर शो करो या उधर जाके लेस कर दो, एक ही चीज़ है। तो दोनों के स्कूल ऑफ थॉट जो भी था मैंने समझा दिया। पिछली बिल्कुल प्रॉपर एंट्री के मुताबिक एक चीज़ समझ आती है, और ये एक कॉन्सेप्ट है कि जी हमारा पुराना एसेट जा रहा है तो वो हमें ऐसे ही नहीं दे रहा 4500,
वो एक तरह की सेल हुई है हमारा पुराना एसेट। तो चूंकि पुराना एसेट सेल हो गया, उसके बदले में उसने 4500 में छोड़ा, तो हम पूरा लॉस नहीं लिखेंगे पुराने एसेट को, उसमें से हम 4500 लेस करके अपना लॉस कम शो करेंगे। तो यहाँ पे लॉस कितना आ गया, 1644। तो ये है जिसके अंदर तरीकाकार वो ये टोटल करें 21,180 और इन दोनों का टोटल करें और इस 21,180 में से माइनस करें तो बैलेंस कैरी डाउन 18,000 आ जाता है। तो दोनों साइड में 21,180 इस पे आ गई और इसका जो था वो 25,86 पे आ रहा है। बैलेंस इसका भी 18,000 था कैरी डाउन और इसका भी 18,000 है कैरी डाउन। इसी के कैलकुलेशंस की अगर आपको ये चीज़ समझ ना आ रही हो, ये चीज़ समझ ना आ रही हो, तो ये नीचे वर्किंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अमाउंट ऑफ द बैंक, यानी जो कि आ रही है इनफैक्ट ये वाली 13,500, ये कैसे आया, एसेट की कॉस्ट में से आपने अलाउंस माइनस कर देना है। यानी 18,000 का था, 4500 उसने हमें छोड़ दिया, तो हम उसको कितना कैश देंगे या बैंक से कितनी पेमेंट करेंगे, लेस करने के बाद तो 13,500, तो 13,500 ये आ गया। अब नेक्स्ट में अगर हम देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस जो कि ये वाला आ रहा है, ये कैसे आएगा, प्रॉफिट लॉस हमें पता है, बुक वैल्यू इसके ऊपर स्टार है, मींस कि इसको नीचे कैलकुलेट किया गया है, बुक वैल्यू माइनस अलाउंस, बुक वैल्यू माइनस अलाउंस। तो पहले हम क्या करते थे, बुक वैल्यू माइनस सेल प्राइस, अगर आपको याद हो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। तो यहाँ पे अब अलाउंस मिला, तो अलाउंस हम सेल कंसिडर कर रहे हैं। इनफैक्ट जो अलाउंस मिल रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं कि सेल है। तो बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू की इतनी बच रही थी पिछली प्रॉब्लम के मुताबिक, यानी या इधर ही देख लो कि 7680 में से आप 1536 निकाल दो तो ये आ रही है ना बुक वैल्यू, जो नीचे मैंने शो भी किया हुआ है कि बुक वैल्यू किसकी इक्वल है, बैलेंस एट यकम जनवरी 2016 और उसका डेप्रिसिएशन, यानी ये इस बैलेंस में से ये इस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, 7680 में से 1536 तो ये 6144, तो ये वो 6144 है। इसमें से आप 4500 लेस कर दोगे, यानी जो कि अलाउंस है, तो अलाउंस को उसने सेल एक तरह की समझ लिया, तो लेस करके तो हमारे पास 1644 आ गया। ये वो रकम है जो यहाँ पर आ रही है। तो ये है जी तरीकाकार इसका, ओवरऑल इसका मेथड। उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह फिर भी अगर आपका हो तो उसको आप कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।